एक ऐसा सवाल है जो दशकों से माता-पिता, टीचर्स और सरकारों को परेशान करता आया है। दिव्यांग बच्चों को कहाँ पढ़ना चाहिए? क्या उनके लिए खास तौर पर बने स्कूल बेहतर हैं या फिर उन्हें उसी क्लासरूम में पढ़ना चाहिए जहां बाकी सभी बच्चे पढ़ते हैं? ये दो बिल्कुल अलग-अलग दुनियाएं हैं और आज हम इसी बहस की तह तक जाने वाले हैं। तो सवाल एकदम सीधा है। क्या सभी बच्चे, चाहे उनकी क्षमता कुछ भी हो, एक ही क्लासरूम में पढ़ें? सुनने में तो ये बहुत आसान लगता है, लेकिन इसका जवाब हमारे समाज और शिक्षा के आने वाले कल की दिशा तय करता है। और देखिए, ये बहस सिर्फ स्कूलों की चारदीवारी तक ही सीमित नहीं है। असल में ये इस बारे में है कि हम एक समाज के तौर पर कैसे बनना चाहते हैं। एक ऐसी जगह जहां हर किसी को ये महसूस हो कि वो इसका एक जरूरी हिस्सा है और उसे भी आगे बढ़ने का पूरा पूरा मौका मिले। तो ये जो सोच है ना कि सबको साथ लेकर चलना है, ये कोई अचानक से नहीं आई है। इसकी जड़ें दशकों पुराने एक बहुत बड़े ग्लोबल ह्यूमन राइट्स मूवमेंट में हैं। जरा इस सफर पर एक नजर डालिए। 70 के दशक में अमेरिका के कोर्टरूम से ये कहानी शुरू हुई और 2006 में यूनाइटेड नेशंस के कन्वेंशन तक पहुंची। पूरी दुनिया में एक ही लहर उठी है। शिक्षा कोई एहसान नहीं है, बल्कि हर बच्चे का एक बुनियादी हक है। लेकिन ये जो शब्द है, समावेश या इंक्लूजन, हम इसे बहुत सुनते हैं, है ना? पर इसका असली मतलब क्या है? चलिए, इन शब्दों को थोड़ा खोल कर देखते हैं, क्योंकि इन्हीं शब्दों से नीतियां बनती हैं और बिगड़ती भी हैं। सबसे पहले तो आता है बहिष्कार या एक्सक्लूजन। ये वो स्थिति है जब किसी बच्चे के लिए स्कूल के दरवाजे ही बंद कर दिए जाते हैं, मतलब उसे सिस्टम में आने ही नहीं दिया जाता। इसके बाद आता है अलगाव या सेग्रीगेशन। ये वो मॉडल हैं जिसे हम आमतौर पर स्पेशल स्कूल के नाम से जानते हैं। यहाँ दिव्यांग बच्चों को उनके बाकी साथियों से एकदम अलग एक खास माहौल में पढ़ाया जाता है। फिर है एकीकरण या इंटीग्रेशन। इसमें बच्चे को मेन स्ट्रीम स्कूल में डाल तो दिया जाता है, लेकिन सारी उम्मीद बच्चे से होती है कि वो खुद को सिस्टम के हिसाब से ढाले, यानी सारा का सारा दबाव बच्चे पर होता है। और फिर आखिर में आता है समावेश या इंक्लूजन, जो इन सब से बिल्कुल अलग है। और यही इस स्लाइड की सबसे जरूरी बात है। यहाँ बच्चा सिस्टम के लिए नहीं बदलता, बल्कि सिस्टम बच्चे के लिए बदलता है। ये सोच में एक जबरदस्त बदलाव है। तो फर्क को एकदम साफ साफ समझते हैं। एकीकरण का मतलब है बच्चे को सिस्टम में फिट करने की कोशिश करना, और समावेश का मतलब है सिस्टम को ही ऐसा बदल देना कि हर बच्चा उसमें फिट हो जाए। मतलब जमीन आसमान का फर्क है ना? ठीक है, तो ये तो हो गई थ्योरी की बातें। लेकिन असल दुनिया में क्या होता है? जब इन अलग अलग मॉडलों को लागू किया जाता है तो नतीजे क्या निकलते हैं? चलिए अब जरा आंकड़ों की दुनिया में चलते हैं। और सबूत, वो काफी हैरान करने वाले हैं। 25 देशों में 280 स्टडीज को जब एक साथ देखा गया तो एक बात बिल्कुल साफ निकल कर आई। समावेशी शिक्षा से दिव्यांग छात्रों को जबरदस्त फायदा होता है। उनकी पढ़ाई लिखाई बेहतर होती है, वे स्कूल ज्यादा आते हैं और आगे चलकर एक आत्मनिर्भर जिंदगी जीने की उनकी संभावना भी बढ़ जाती है। और ये सिर्फ कुछ बच्चों की बात नहीं है, ये एक ग्लोबल प्रॉब्लम है। ये जो 42% का आंकड़ा है ना, ये हमें एक बहुत कड़वी सच्चाई दिखाता है। जब हम अपना एजुकेशन सिस्टम सबके लिए सही नहीं बना पाते तो हम कितनी बड़ी क्षमता को यूं ही खो देते हैं। लेकिन यहाँ एक और इंटरेस्टिंग बात सामने आती है। विकलांगता कोई एक चीज नहीं है और नतीजे भी अलग अलग हो सकते हैं। जैसे अमेरिका में सीखने में कठिनाई वाले छात्र ऑटिस्टिक छात्रों की तुलना में ज्यादा ग्रेजुएट होते हैं। ये हमें याद दिलाता है कि एक ही समाधान सबके लिए वाला फॉर्मूला यहाँ काम नहीं करता। और हाँ, ये सब सिर्फ किताबी बातें नहीं हैं। ब्राजील को देखिए, ये इसका जीता जागता सबूत है। देखिए कैसे एक सही नीति ने सिर्फ 12 सालों के अंदर मेनस्ट्रीम स्कूलों में दिव्यांग छात्रों के दाखिले को 23% से सीधा 81% तक पहुंचा दिया। ये दिखाता है कि अगर इरादा पक्का हो तो बड़े बदलाव बिल्कुल मुमकिन है। तो फिर सवाल ये उठता है कि अगर सबूत इतने साफ हैं और ब्राजील जैसी सफलता की कहानियां भी हमारे सामने हैं, तो फिर हर जगह ऐसा क्यों नहीं हो पा रहा? अब हम बात करेंगे जमीनी हकीकत की, जहां अच्छी अच्छी नीतियां अक्सर क्लासरूम तक पहुंचते पहुंचते दम तोड़ देती हैं। यही तो असली सवाल है ना? क्योंकि कागज पर कानून बना देना एक बात है और उसे हजारों स्कूलों में लाखों टीचर्स और करोड़ों परिवारों के लिए कामयाब बनाना, वो बिल्कुल दूसरी कहानी है। और ये चुनौती सिर्फ सिस्टम की नहीं है। जरा एक पल के लिए एक माँ बाप की जगह खुद को रखकर सोचिए, उनके मन में कितने मुश्किल सवाल घूमते होंगे। क्या मेरा बच्चा वहां खुश रहेगा?
कहीं उसका आत्मविश्वास टूट तो नहीं जाएगा? क्या उससे वो मदद मिल पाएगी जिसकी उसे सच में जरूरत है? ये वो चिंताएं हैं जो किसी भी पॉलिसी से कहीं ज्यादा बड़ी होती हैं। और ये जो कोट है, ये उसी डर को आवाज देता है। सोचिए उस बच्चे के बारे में जिसे मदद के लिए क्लास से बाहर ले जाया जाता है। उसे कैसा महसूस होता होगा? जब वो अपने दोस्तों से पीछे छूट जाता है तो उसके आत्मविश्वास का क्या होता है? ये सिर्फ पढ़ाई का सवाल नहीं है, ये एक बच्चे के मन का सवाल है। तो असली रुकावटें क्या हैं? कई हैं। समाज का डर और बच्चों का मजाक उड़ाना, टीचर्स की सही ट्रेनिंग में कमी, स्कूलों में जरूरी सुविधाओं का अभाव और कभी-कभी तो हमारी अपनी पुरानी सोच जो दिव्यांग लोगों को कम आंकती है। एक कामयाब समावेश के लिए इन सभी दीवारों को गिराना ही होगा। तो फिर रास्ता क्या है? शायद जवाब इस या तो ये या वो वाली काले सफेद चॉइस में है ही नहीं। शायद हमें एक बिल्कुल नया रास्ता सोचना होगा। और अब एक्सपर्ट्स एक ज्यादा स्मार्ट रास्ते की बात कर रहे हैं। एक ऐसा सिस्टम जो पत्थर की लकीर ना हो बल्कि फ्लेक्सिबल हो। एक ऐसा सिस्टम जो हर बच्चे की जरूरतों के हिसाब से खुद को ढाल सके। इसे कहते हैं मल्टी टियर्ड सिस्टम ऑफ सपोर्ट्स, यानी MTSS। इसे एक पिरामिड की तरह समझिए। सबसे नीचे पहली लेयर में क्लास के सभी बच्चों के लिए अच्छी पढ़ाई और सपोर्ट है। जिन बच्चों को थोड़ी और मदद चाहिए, उनके लिए दूसरी लेयर में छोटे-छोटे ग्रुप्स में टारगेटेड मदद दी जाती है। और जिन्हें सबसे ज्यादा जरूरत है, उनके लिए सबसे ऊपर तीसरी लेयर में बिल्कुल व्यक्तिगत और बहुत इंटेंसिव मदद मौजूद है। मतलब सपोर्ट बच्चे की जरूरत के हिसाब से घटता बढ़ता रहता है। और शायद यही वो सोच है जो सब कुछ बदल सकती है। तो अंत में सवाल ये नहीं होना चाहिए कि बच्चे को किस स्कूल में रखें। असली सवाल तो ये होना चाहिए, हम एक ऐसा एजुकेशन सिस्टम कैसे बनाएं जो हर एक बच्चे से सीखे